सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो मैंने झांसी की रानी जो एक कविता रह गया था व्याख्या करने के लिए, उसका मैंने व्याख्या का वीडियो अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर देखा नहीं है, जाके प्लेलिस्ट में अपडेटेड है वीडियो, जाके आप लोग देख सकते हैं रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में। तो इस भाग में जिस कविता को हमने व्याख्या किया, उसी कविता का हम लगभग 30 से 35 के आसपास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। यहाँ भ्रुकुटी तानना का क्या दर्शाता है, मतलब ये का इसका अर्थ क्या है? मैंने जब आपको व्याख्या करवाया था तब मैंने आपको पहले ही लाइन में इसको समझाया था कि इसका मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। जो राजा महाराजा थे, जो हमारे जो स्थानीय राजा महाराजा थे देश के, वो लोग फिरंगियों के अत्याचार से काफी क्रोधित हो चुके थे। ठीक है। अंग्रेजों के अखबार कलकत्ते के बाजारों में किन विशिष्ट आभूषणों की नीलामी और विज्ञापन को सरेआम छापते थे? नागपुर और जयपुर, लखनऊ के नौलख हार, झांसी के कंगन और दिल्ली के हार, बिठूर के मुकुट और सतारा का कंगन, उदयपुर के मोती, कर्नाटक के जेबर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नागपुर के जेबर और लखनऊ के नौलख हार। झांसी की रानी की बचपन की सहेलियां कौन थी? कान्हा, मंदरा, चित्रा भवानी, नाना साहेब बहन, बर्षित, भाल, कृपाण और कटारी। तो बचपन की सहेलियां थी बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। इस पंक्ति में किस ऐतिहासिक नीति के परिवर्तन पर गहरा व्यंग किया गया है? सहायक संधि से लेकर राज्य हड़प नीति तक, धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर औपनिवेशिक दासता तक, और व्यापारी का अधिकार से लेकर पूर्ण राजनीति प्रभुत्व तक का सफर, सैन्य गठबंधन से से लेकर आर्थिक शोषण तक का सफर। तो यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे पहले, उसका जो गवर्नर आया था वो व्यापार करने के लिए आया था, फिर पूर्ण राजनीतिक प्रभुत्व वो लोग जमाने लगे जबरदस्ती। डलहौजी ने झांसी को लावारिस मानकर किस आधार पर ब्रिटिश राज्य में मिला दिया? राजा गंगाधर राव के निसंतान स्वर्ग सिधारने के कारण वो उन्हें मिला लेता है। उदयपुर, तंजौर, सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ वज्र निपात। ब्रह्म शब्द यहाँ किस भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है? ब्रह्म है ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मांड, बलूचिस्तान या फिर बर्मा। याद रखिए, बर्मा को ब्रह्म यहाँ पे कहा गया है। झांसी की रानी की इष्ट देवी कौन थी? महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी, माँ भवानी थी उनकी इष्ट देवी, कुल देवी। और स्वतंत्रता महायज्ञ में चतुर विशेषण किस वीर योद्धा के लिए प्रयुक्त हुआ है? याद रखिए, मौलवी अहमद शाह के लिए वो यूज हुआ है। युद्ध भूमि में रानी के साथ किन दो सखियों ने शत्रु के बीच भारी मारकाट मचाई थी? कान्हा, मंदरा, चित्रा भवानी, छबीली झलकारी, दुर्गा लक्ष्मी। तो यहाँ पे हो जाएगा कान्हा और मंदरा। कालपी पहुंचने से पूर्व रानी ने लगातार कितने मील की यात्रा पार की थी? 50, 80, 200 मील या फिर सिर्फ 100 मील? तो 100 मील की उन्होंने एक तरह से जो रास्ता लगातार रूप से पार की थी, और इसी के वजह से ही उनका घोड़ा मर जाता है इसके बाद। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। इस उपमा के माध्यम से क्या स्पष्ट किया गया है? झांसी के राजा और रानी के विवाह का अलौकिक और आदर्श स्वरूप को यहाँ पे दिखाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम रूपी महायज्ञ के संदर्भ में किन दो नगरों में लपटें छाई थी और किन नगरों में भारी धूम मचाई थी? ये बोला गया है कविता के अनुसार। दिल्ली लखनऊ में लपटे, मेरठ कानपुर पटना में धूम, झांसी मेरठ में लपटे, लखनऊ पटना में लपटे, कानपुर झांसी में लपटे। ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली लखनऊ में लपटे और मेरठ कानपुर और पटना में धूम मचाई थी। रानी के सम्मुख आए अंतिम विषम संकट के समय स्थिति इतनी प्राणघातक क्यों हो गई? क्योंकि रानी बुरी तरह घायल थी और तलवार टूट गई थी, क्योंकि हीरोज और बाकर दोनों ने एक साथ आक्रमण कर दिया था, क्योंकि कान्हा और मंदरा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, क्योंकि पुराना घोड़ा मर चुका था और नया घोड़ा नाले के सामने अड़ गया था, मतलब इनकार कर रहा था, आगे नहीं जाएगा। पेशवा बाजीराव कहाँ कैद थे? ये डायरेक्ट लिखा है कविता में, बिठूर में कैद थे। ठीक है। ग्वालियर पर अधिकार करते समय अंग्रेजों का कौन सा मित्र राजा अपनी राजगादी छोड़कर भाग गया? सिंधिया राजा छोड़कर भाग गया। वीरगति के समय रानी लक्ष्मी की आयु कितनी थी और उन्हें किस रूप में स्थापित किया गया? 23 वर्ष स्वतंत्रता नारी के अवतारी के रूप में उन्हें स्थापित किया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था जिससे नाना साहब उन्हें पुकारते थे? ये हो जाएगा छबीली। ठीक है।
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। कथन का दार्शनिक आधार क्या है? रानी की कीर्ति और बलराम स्वयं में इतने शाश्वत है कि उन्हें किसी भौतिक स्मारक की आवश्यकता नहीं है, कोई मूर्ति की आवश्यकता उन्हें नहीं है। लेफ्टिनेंट बाकर और रानी लक्ष्मण के बीच हुई युद्ध को असमानों में द्वंद्व क्यों कहा गया है? क्योंकि यह एक पुरुष सैन्य अधिकारी और एक महिला योद्धा के बीच अकल्पनीय युद्ध है, क्योंकि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता एक पुरुष जो पुरुष सैन्य को एक महिला सैन्य मतलब शिकस्त दे सकता है, परास्त कर सकता है। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। यहाँ तेज शब्द के अवरोध किस गुण अर्थ को तो संप्रेषित होता है? रानी की तलवार की चमक, सूर्य का प्रकाश, चिता की अग्नि का तेज और रानी के रूप का सौंदर्य, रानी के यश का अंग्रेजों के प्रताप पर हावी होना, रानी का पावन आत्मा का परमात्मा की परलौकिक ज्योति से विलीन होना। रानी का आत्मा मतलब उसको तेज बोला गया है, दूसरा तेज परलौकिक आत्मा का जो परमात्मा का तेज को यहाँ पे बोला गया है। रानी की बचपन का प्रिय खेल क्या नहीं था? सैन्य घेरना, नकली युद्ध रचना, गुड़ियों से खेलना, दुर्ग तोड़ना। तो गुड़ियों से खेलना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जनरल स्मिथ ने किस स्थान से पूर्व रानी से मुंह की खाई थी? ग्वालियर युद्ध क्षेत्र में, झांसी के क्षेत्र में, कालपी के मैदान में, यमुना के तट में। तो याद रखिए यहाँ पे ग्वालियर के युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुंह की हार खाई थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, इस पत्रिका 1857 की क्रांति की किस मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारण को स्पष्ट करता है कि निम्न वर्ग की असहनीय पीड़ा, शासक वर्ग का आहत स्वाभिमान, सभी ने मिलकर क्रांति को जन्म दिया था। ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की हलचल को प्रेरित करने में किन दो अन्य नगरों का उल्लेख किया गया? बनारस इलाहाबाद, मुरादाबाद बरेली, अवध रुहेलखंड, जबलपुर और कोल्हापुर। याद रखिए जबलपुर और कोल्हापुर ये दोनों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। रानी के लिए सिंघनी विशेषण का प्रयोग किस स्थिति में किया गया है? इन्हें बाकर को घायल किया, नाले के पास चारों ओर शत्रु से घिरकर घायल होकर गिरी, जब वे कालपे पहुंची युद्ध घोषणा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई? इस पंक्ति में कर और विधि के बीच किस प्रकार के अंतर विरोध दर्शाता है? कोमल हाथों पर भारी आभूषण, युद्ध कौशल निपुण हाथों में सुहाग की चूड़ियों का नियति द्वारा छीन जाना, रानियों का अस्त्र शस्त्र त्याग कर दासी बन जीवन बिताना, विवाह के बाद रानी का युद्ध के प्रति व्याह। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। रूपक में माध्यम से इस रूपक के माध्यम से 1857 की क्रांति विस्तार के विषय में क्या प्रमाणित होता है? क्रांति की शुरुआत शासक वर्ग से शुरू हुआ, आम जनता ने उसे राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप दिया, महलों में षड्यंत्र रचे गए, झोपड़ियों में जला दिया गया, केवल शासकों का ने विद्रोह किया, गरीब जनता मुख्य दर्शक बनी रही, क्रांति की शुरुआत में किसानों ने की नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उल्लिखित बीरबल उन्हें इतिहास में गगन में अमर बताया गया है। इसमें सैनिक अभिराम किसे कहा गया है? जुमुल्ला को, तात्या टोपे को, अहमद शाह मौलवी को, ठाकुर कुंवर सिंह को। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके लिए ठाकुर कुंवर सिंह को। डलहौजी ने किस कारण से मन में अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया? झांसी के दीप बुझने पर। ठीक है। ये आसान सा सवाल है। रानी के कालपी पहुंचने पर उसके प्रिय घोड़े के साथ क्या घटित हुआ? इतने जो लंबा रास्ता तय करने के बाद वो भूमि में गिरा, तत्काल स्वर्ग निधान हो गया उसका। चीनी राजधानी दिल्ली का लखनऊ छीना बातों बात मतलब कूटनीतिक समझौते द्वारा, लंबी बातचीत संधियों द्वारा, राजनाथ साहब विश्वासघात करके, देखते देखते अत्यंत सरलता और तेजी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। इस आह्वान का तत्कालिक प्रभाव क्या हुआ? स्वतंत्रता महायज्ञ का प्रारंभ हुआ, सोई हुई ज्योति का जागृत होना, ये हमें दिखाता है। बाकर और जनरल स्मिथ को हराने बाद रानी लक्ष्मी के पीछे से किसने घेर लिया? ह्यूरोज ने, जनरल बाकर ने, लॉर्ड डलहौजी ने, सिंधिया ने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ह्यूरोज ने। ठीक है। भारतवासियों ने रानी का बलिदान क्या भारतवासियों के लिए रानी का बलिदान क्या जगाएगा? अंग्रेजों के प्रति भय, मराठा साम्राज्य का विस्तार, अविनाश स्वतंत्रता भावना, बुंदेलों का यश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अविनाशी स्वतंत्रता भावना। रानी दासी बनी ये दासी अब महारानी थी। इस पंक्ति में महारानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए, भारत की आम जनता के लिए, कलकत्ता के रानियों के लिए, अंग्रेज के लिए जो व्यापार करने आए थे अब शासक बन गए। तो यहाँ पे बनी ये दासी अब महारानी थी, मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंग्रेजों को यहाँ पे बना गया जो दास बनने आए थे लेकिन अभी महारानी बन गए थे। ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई मैंने भूल किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी।